discussion. I am Ansari. I am talking about next theorem. देखिएगा आज का हमारा जो थ्योरम है ट्रिपल एस पर है, यानी यस यस सिमिलरिटी थ्योरम है। तो इसमें ये बोलता है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें ये बोलता है, इसमें साइड दे रखा रहता है, यानी ये ट्राइंगल का साइड और ये ट्राइंगल का साइड का जो रेशियो है दे रखा है। हमको दिखाना है जो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के हो जाए, ये वाला इस एंगल के हो जाए, यानी इसमें हमको करस्पॉन्डिंग एंगल शो कराना है। इसका साइड का रेशियो दे रखा है। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिएगा इसमें क्या दिया है, यहाँ पर इन लगा लीजिएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए। तो लिखेंगे एंगल ए पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाए और एंगल सी आर के इक्वल हो जाए। और साथ ही साथ एंड ट्राइंगल ए बी सी जो को हमको सिमिलर भी दिखाना है पी क्यू आर के साथ। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, मतलब इसी के रेशियो में लिख रहा हूं। फिर ए सी बटा पी आर, ये लेस देन 1 होना चाहिए, ये लेस देन 1 होना चाहिए। एंड अब कट पी डी इक्वल टू ए बी, P इक्वल टू ए सी, ज्वाइन डी। मैंने यह काम किया, सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, जो प्रूफ क्या करना उसको लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब यहां से मैं प्रूफ करूंगा। देखिएगा यहां से मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब आपको पूरी बातें समझ में आएगी थ्योरम कैसे प्रूफ की जाती है ना। अगर आप स्किप कर देंगे तो पूरा आप इसका आइडियोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे ये मैं कहूँगा कि पूरा वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए नाउ वी कैन स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने ये जो लिया था ना, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, इनमें से मैं ए बी बाई पी क्यू को और ए सी बाई पी आर को यहाँ से लेंगे। लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यहाँ देखिएगा, ये ए पी की इक्वल मैंने यहाँ पर पी डी लिया था और ए सी के इक्वल पी लिया था। तो मैं इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा पी डी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा, ए सी की जगह पर मैं पी ई लिखूंगा तो पी बाई हो जाएगा हमारा पी आर हो जाएगा। ये मैंने लिया। अब यहाँ पे देखिए पी डी बाई पी क्यू और पी बाई पी आर, देखिए ये पी क्यू आर ट्राइंगल देखिए। तो देखिएगा पी क्यू आर में ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये पी डी बट्टा पी क्यू दिखाई दे रहा है और पी बट्टा पी आर दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये थेल्स का थ्योरम बना रहा है, थेल्स का थ्योरम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या बीपीटी भी लिख सकते हैं आप, बीपीटी लिख सकते हैं। एक बात बताइएगा, जब ये वाला साइड का रेशियो इसके साइड के रेशियो में और ये रेशियो इसके रेशियो में, ये कब होता है, जब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है डी दीवार के पैरेलल होता है, तब जाके कंडीशन जनरेट होता है। अगर ये लाइन पैरेलल ना होता तो हम इसको कभी लिख ही नहीं सकते। थेल्स का थ्योरम क्या कहता है, जब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तभी हम इस साइड को रेशियो में लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, जो डी जो होगा, ये डी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर को हो जाएगा। यहाँ समझे होंगे, ये मैंने कहा ये पी डी बाई पी क्यू, ये जो पी डी है पी क्यू के रेशियो में हो जाएगा और पी है ये पी आर के रेशियो में है। ये कब होगा, जब डी क्यू आर के पैरेलल होगा तब होगा, तभी हम थेल्स का थ्योरम डिफाइन करेंगे। तो डी पैरेलल क्यू आर हो गया।
अब जानते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको नोट कीजिएगा। तो ये वाला एंगल हम इसके इक्वल लिखूंगा, तो लिखेंगे एंगल डी क्यू के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल ई आर के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ये कब किए? जब ये लाइन इसके पैरेलल हुआ तब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल। ये होगा क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखेंगे सिम्प्लिसिटी। क्या लिखेंगे? सिम्प्लिसिटी। इसको याद रखिएगा, सिम्प्लिसिटी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होता है। ये वाला मैं ट्राइंगल जो ये लाइन जो था डी क्यूआर के जब पैरेलल दिखाया है तो ये वाला इसके पर करस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं इस ट्राइंगल को पीडीई को और पीक्यूआर को दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर लूंगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल पीडीई एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसको सिमिलर को प्रूव करना है। तो देखिए साहब, मैंने दिखाया था ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। आप इसको नोट कीजिएगा, एंगल डी क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल ई आर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो पी एंगल है ना वो दोनों में आएगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी। आप यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ इसको कैसे लिखाऊं, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना कर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी डी ई, एक ट्राइंगल में एबीसी बना दे रहा हूँ, पीक्यूआर बना रहा हूँ। अब गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखा, ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखा और देखिए यही पी है ना, तो पी दोनों में है ना, इसलिए मैंने पी इक्वल टू पी कॉमन लिखा। आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब ये देखिएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल हमारा जो पीडी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। कंडीशन डाल दिया ट्रिपल ए, क्योंकि तीनों एंगल ही लिया तो ट्रिपल ए। क्राइटेरिया डाल दिया, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया आपकी मर्जी। यहाँ तो समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, मैंने ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूफ किया, मतलब ये जो ट्राइंगल दिखाया इस बड़े बड़े ट्राइंगल के हमने सिमिलर प्रूफ किया। जब सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ये बताइए, ये वाला इसके रिसीव होगा, ये वाला इसके रिसीव होगा, ये मैं पहले भी लिखा था, और ये वाला इसके रिसीव होगा। ऐसा क्यों लिखेंगे? यहाँ से मैं फिगर जो बनाया था उसी को मैं फिर से बता रहा हूँ, पी डी ई के। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? देखिए पी डी बट्टा पी क्यू और डी बट्टा क्यू आर लिख सकता हूँ इक्वल टू पी बाई पी आर लिख सकता हूँ। देखिए गौर से, ये वाला इसके रेशियो में लिख सकता हूँ। तो वही हम काम करेंगे, लिखेंगे पी टी बट्टा पी क्यू इक्वल टू डी बाई क्यू आर। अब यहां पर जरा देखिएगा, ये डी बाई क्यू आर कहां से लिखा हूं, यहां से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो ए बी बट्टा पी क्यू होगा और बी सी बट्टा क्यू आर होगा और ए सी बट्टा हमारा पी आर होगा। कब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया हूं तब होगा। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं तो वही वैसे लिखूंगा, पी डी बट्टा पी क्यू, डी बट्टा क्यू आर, पी बट्टा पी आर, वही मैं लिखा हूं। चूंकि पी आर इसका पी आर की अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसमें डी बट्टा क्यू आर लिखा हूं। अच्छा चलिए, अब देखिए ये पी डी के इक्वल जगह पे मैं कुछ लिख सकता हूं, लिखूंगा पी डी इक्वल टू ए बी। ये तो मुझे कंस्ट्रक्शन जब था तो लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू डी बट्टा क्यू आर। आप इसको एक मान लीजिए, मैंने इस पी डी की जगह पे ए बी लिखा, अब पी क्यू तो रहेगा और डी बट्टा क्यू आर को नोट किया। अब इसको वन हमने इसको डेट किया। अब देखिएगा आपको, अभी आप गिवन में देखे थे कि ए बी बटा पी क्यू और वहां से था बी सी बटा क्यू आर देखे होंगे। इसको तोड़ लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा गिवन है, ये दिया था। अब यहाँ पर गौर से लिखिएगा ए बी बटा पी क्यू, इसका लेफ्ट साइड सेम है। तो जब एक साइड सेम होता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक सेम होता है। तो ये सेम है तो ये सेम तो होना ही होना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ से डी बटा क्यू आर
इक्वल हो जाएगा BC बट्टा QR के। अब देखिए QR कैंसिल हो जाएगा, नीचे है, तो बचेगा हमारा D जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। माने ये प्रूफ हमने कर दिया, ये जो D जो लाइन है ना, इस BC के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया, ये इस लाइन के ये लाइन हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, अब फिर से इस ट्राइंगल को और इस छोटे से ट्राइंगल PD को हम कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हम आसानी से कह देंगे कि ये एंगल इसके को और ये एंगल इसके को हो जाएगा, तब हम कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ से इसको नोट कीजिएगा, हम लिखेंगे ट्राइंगल, यहाँ पर अगेन ले लीजिएगा, अगेन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE। मुझे कांग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर मैंने प्रूफ यहाँ पर दिखाया था इसका, PD का और QR के सिमिलर मैंने प्रूफ किया था, तो भी इतना लिखा हूं। अब ABC में देखिए बाबू, ये वाला इसके इक्वल था, AB PD के इक्वल था और AC P के इक्वल था, AC P के इक्वल था। ये कहां से था? कंस्ट्रक्शन से था, तो आपको नोट करना पड़ेगा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एक चीज याद रखिएगा, आप जहां से लेंगे उसका नाम लिखेंगे, नोट करेंगे, ना तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा। तो आपको सही में एक्यूरेटली थ्योरम को प्रूफ करना है, जब मेरा थ्योरम एकदम राइट वे से प्रूफ हो, तो आपको उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा कि कहां से ले रहा है। अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो आप एक अच्छा थ्योरम नहीं प्रूफ कर पाएंगे। अगर अच्छे थ्योरम प्रूफ करना है तो आपको यहाँ पर शो कराना पड़ेगा कि कहां से हमने ले रखा है ये। और ये देखिएगा D बराबर BC मैंने जस्ट प्रूफ किया है, तो लिखेंगे एबव प्रूफ। देखिए मैंने एक D BC बराबर प्रूफ किया, कौन दिखेगा? ये AB PD के इक्वल है, ये AC P के इक्वल है, आप BC D के इक्वल प्रूफ किया ही था। अब आप बताइए AB सेम है, तो तीनों तो साइड ही है, तो आप कह सकते हैं ना ABC PD एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे, क्राइटेरिया का लगाएंगे, यस लगाएंगे ना। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC हमारा कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PDE के, कंडीशन डालेंगे SSS कांग्रुएंसी। अब गौर देखिए जरा सा, मैंने ये प्रूव कर दिया ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल कांग्रुएंट है, तो आप ही बताइए ये एंगल B जो होगा वो D के इक्वल हो जाएगा, एंड और एंगल E जो होगा C होगा वह E के इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके ऊपर, तो C मैंने E के इक्वल होगा। अभी इसके एबव आप ये पढ़े थे कि ये वाला एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग था, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग था। तो ये बताइए जब ये इसके इक्वल है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ दोबारा, D मैंने क्या दिखाया था, Q के इक्वल था, एंड हमारा जो E था ना वह R के इक्वल था। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इसको आपको 2 ले लीजिए, आप A जनरली ये B ले लीजिए। यहां देखिएगा इसका B ये B और ये D के इक्वल है, यहाँ पर D Q के इक्वल है, यहाँ पर C E के इक्वल है और E R के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में E मिल रहा है, यहाँ पर दोनों में D मिल रहा है। तो ये बताइए ये एक साइड सेम हो जा रहा है, तो अब तो ये सेम होगा ना, तो लिख सकते हैं एंगल B जो होगा वो Q के इक्वल हो जाएगा, एंड और एंगल C जो होगा वो R के इक्वल हो जाएगा। और जब ये बताइए जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल ये भी एंगल इसके होगा, तो लिखेंगे एंगल A जो होगा वो P हो जाएगा। ये सिंपलिसिटी से करेंगे, तो मैंने ये दिखा दिया जे करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो सेम होता है। मैं लेकर क्या चला था, मैं लेकर चला था साइड लेकर, साइड हमें गिवन था, मतलब इन साइड जो ट्राइंगल था और दोनों ट्राइंगल्स का साइड का रेशियो दे रखा था हमें, और उसको लेकर चलते हुए हमने ये प्रूव कर दिया जो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी सेम होगा। भाई सिमिलर के लिए तो कंडीशन क्या होती है, 2 कंडीशन, पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, दूसरा कंडीशन उनका जो ट्राइंगल का साइड होगा वो एक ही रेशियो हो। तो मैंने तो दोनों प्रूव किया ना, साइड लेकर चला एंगल हमने ला दिया, ठीक है ना। आपको ये थ्योरम को समझ में आया होगा, अगर आपको ना समझ एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देखिए अच्छे से याद आएगा। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखना चाह रहे हैं आप
या कोई थ्योरम देखना चाह रहा है, जैसे थेल्स का थ्योरम है, ट्रिपल ए का है, या एस का थ्योरम देखना चाह रहा है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।